नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीओएम एकेडमिया पे। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाल रहे हैं हर एक कोर्स के लिए, दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय के लिए, जिसमें अब तक हमने बीकॉम के लिए और बीएससी के लिए बना चुके हैं और ये तीसरा वीडियो बीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। तो दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय में जो बीए प्रोग्राम चलता है उस बीए प्रोग्राम के लिए ये पूरा सीरीज है। हम बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम 2026 और 27 सेशन के लिए बात करने वाले हैं, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस, फॉर्म डेट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, फॉर्म फीस क्या है, कट ऑफ क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बेस्ट बुक्स क्या हो सकते हैं, ऑफिशियल सिलेबस क्या है और एक मास्टर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो ये पूरा सेगमेंट हम देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बहुत सारे कोर्सेस दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय लेकर आता है, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में स्पेशली। तो हम बात करेंगे बीए ऑनर्स के बारे में, और बीए ऑनर्स देख लीजिएगा ये 4 इयर्स का प्रोग्राम है। तो आपको ये पता होगा कि जब भी आप बीए प्रोग्राम में एडमिशन लेंगे इस बार अगर दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय में, तो 4 इयर्स का प्रोग्राम है। 4 इयर्स का प्रोग्राम है। बस ये बहुत सारे कोर्सेज दिए गए हैं जिसमें हम एक एक कोर्सेज के बारे में डिटेल से बात कर रहे हैं। तो चैनल पे बने रहें। किसी और कोर्स के लिए आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, उस पर कमेंट करिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। जैसा कि हमने पहले बता चुका है कि बीए के लिए बीएससी के लिए अलग और बीकॉम के लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखे गए हैं। तो वैसे ही अगर आपको बीए करना है तो बस उसके लिए कैंडिडेट हु हैव पास द इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, बस आपको 12th पास होना चाहिए। ना कोई परसेंटेज पूछ रहा है, ना कोई स्ट्रीम पूछ रहा है। आप साइंस से हों, आप आर्ट्स से हों, आप कॉमर्स से हों, आप एग्रीकल्चर से हों, कोई मैटर नहीं करता है। बस आपको 12th पास होना चाहिए। अगर 12th पास हैं, चाहे अपियरिंग में हैं, तब भी क्या कर सकते हैं, दीनदयाल उपाध्याय गुरुकुल विश्वविद्यालय का फॉर्म डाल सकते हैं। अब आगे देखिएगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उस डॉक्यूमेंट्स को कौन कौन अथॉरिटी है जो उसको इशू करता है, तो उसको बारे में, जैसे खास करके जनरल के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है किसके लिए, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। ध्यान रखिएगा, कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी के लिए आपको तहसीलदार द्वारा कर दिया जाता है। वैसे ही जो दिव्यांग के लिए हैं, चाहे अगर देखें कोई फ्रीडम फाइटर के लिए है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यानी डीएम से। वैसे ही आपको जो दिव्यांग के लिए हैं उनको चीफ मेडिकल ऑफिसर से आपको इशू कराना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई गुरुकुल विश्वविद्यालय में कोई कर्मचारी कार्यरत है, चाहे वो टीचिंग में हो चाहे नॉन टीचिंग में हो, तो वहाँ के रजिस्ट्रार से आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, तब भी आपको वेटेज मिलेगा। ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जो सर्टिफिकेट लगता है उसके अथॉरिटी के नाम लिख दिए गए हैं, और कौन इशू कर सकता है तो वही अप्रूवल होगा। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे ताकि जब भी एडमिशन के टाइम पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे आप उसको रेडी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है, ये जरूरी है कि आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए फीस कितनी लगने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे बीए लिखा हुआ है, और बीए प्रोग्राम के लिए अगर कोई भी पर्सन जो जनरल चाहे ओबीसी से है तो उसको 800 रुपये पे करना पड़ेगा। कितना रुपये पे करना पड़ेगा, 800 रुपये पे करना पड़ेगा। वैसे ही आप इसी में जोड़ लीजिएगा ईडब्ल्यूएस का भी आपको 800 रुपये पे करना पड़ेगा। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपको 400 रुपया पे करना पड़ेगा। किसके लिए, अगर आप बीए करना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है, कौन सी फीस, ध्यान दीजिएगा, एंट्रेंस फीस के बारे में बात हो रही है। एंट्रेंस फीस आपको कितना देना पड़ेगा, तो आपको 800 रुपये देना पड़ेगा जनरल और ओबीसी के लिए, और वहीं से अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको कितना देना पड़ेगा, 400 रुपये पे करना पड़ेगा। ये तो हो गया टोटल फीस के बारे में। अब बात करते हैं तो एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस पैटर्न पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे, जो भी नंबर, कितने नंबर, 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और
मार्क्स पर क्वेश्चन कितना होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और मैक्सिमम मार्क्स कितना हो सकता है 100 गुणे 2 इज इक्वल टू 200, यानी 200 नंबर का मैक्सिमम मार्क्स हो सकता है, उसी पे आपका कट ऑफ निर्धारित होगा। ड्यूरेशन कितना मिलेगा, तो ड्यूरेशन आपको 2 घंटा मिलने वाला है। कितने घंटा मिलने वाला है, 2 घंटे का समय मिलने वाला है। और जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, 12th लेवल का ही होगा, क्योंकि आप 12th के बाद एडमिशन लेने जा रहे हैं तो 12th लेवल का ही आपका जो लेवल रहेगा क्वेश्चन का, टफ का, मॉडरेट का, इजी का, बस 12th लेवल का ही पूछा जाएगा, उससे हायर नहीं पूछा जाएगा। लैंग्वेज कौन कौन सा रहेगा, तो लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर लैंग्वेज के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, मान लीजिए कि हिंदी से है तो हिंदी में ही दिए रहेंगे, इंग्लिश का होगा तो बस इंग्लिश में दिया हो गया होगा। उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सब्जेक्ट आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, अब बात ये होती है कि क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे गोरखपुर विश्वविद्यालय में नो नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको 200 जो नंबर का है उसमें 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही आना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दूसरी बात, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, कैसा सर ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस पे होगा कि ओएमआर सीट पे होगा, तो आपको ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। ओएमआर सीट पे क्या करेंगे, आप फॉर्म फिल करेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि ये है एग्जाम पैटर्न, जिसमें से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स मैक्सिमम हो सकता है, 2 घंटे का समय मिलने वाला है। और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे। और लास्ट चीज, इसमें ऑफलाइन पेपर होने वाला है, ऑनलाइन पेपर नहीं होने वाला है। इतना सब कुछ होने के बाद सर सिलेबस क्या हो सकता है, सिलेबस में क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सिलेबस के कई सेगमेंट बनाए गए हैं, जिसमें से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पे बनाया गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से हिंदी से 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, यानी टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। दूसरी बात, जनरल नॉलेज से आपके इंडियन हिस्ट्री से, फिलॉसफी से और कल्चर से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंडियन हिस्ट्री में ध्यान दीजिएगा कि आपका एशियन हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों हिस्ट्री को लिया जाएगा। वहीं पे फिलॉसफी और कल्चर्स की टोटल मिला के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ठीक है, भारतीय जो आंदोलन है जो 1885 से लेके 1947 के बीच में है, उसके बारे में कह रहा है। ध्यान से देखिएगा, 1885 से लेके 1947 तक के ये पूछ रहा है कि इंडियन स्ट्रगल था, उससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेशली फोकस किया है, ये हिस्ट्री के अलावा दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका मैं एक बहुत जल्द एक वीडियो बनाने वाला हूं, ताकि आपको ये सारी चीज़ें 1885 से लेके आईएनसी के स्थापना से लेके 1947 जब भारत देश आज़ाद हो गया था, वहाँ तक के सारे महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सबके बारे में बात कर लेंगे, ताकि आपकी ये जो 10 क्वेश्चन है 10 के 10 आपको एग्जाम में वैसे ही वैसे मिल जाए। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, जिसको आप पॉलिटी के नाम से जानते हैं, उससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी वीडियो हम आपके चैनल पे, मैंने अपने चैनल पे बहुत जल्द डालने वाले हैं। इंडियन सोशल एंड एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स से ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्रियल बिजनेस से एंड 5 ईयर्स प्लान। आपको पता है ना कि 12 5 ईयर्स प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो 12 जो 5 ईयर्स प्लान हैं, कब से, 1951 से लेकर 2012 तक, 2012 का लास्ट आया था। और क्या हुआ था, 5 ईयर्स प्लान को चेंज करके फिर क्या कर दिया गया, प्लानिंग कमीशन के स्थान पे नीति आयोग को लाया गया। उसके बारे में भी हम बनाएंगे। और कुछ और हैं, जैसे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर को भी इसी में शामिल करके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, ध्यान दीजिएगा कि नेशनल व इंटरनेशनल जो भी इवेंट्स हो रहे हैं करंट अफेयर के साथ साथ, और स्पोर्ट्स से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो आपका 200 मार्क्स का पूरा हो जाएगा। इतने पे क्या होगा, आपका कट ऑफ बनेगा।
तो ये सारी चीज़ें आपका सिलेबस है। इस सिलेबस में कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और इसके बाद ये जरूरी होता है कि सर ये फॉर्म कब तक आएगा, तो हमने हर एक वीडियो में बताया है कि अप्रैल में फॉर्म आने वाले हैं। दूसरी बात, सर ये कौन से बुक से पढ़ाई करें, तो आप अपने 12th वाली जो भी बुक है उसको ले लीजिए और एमसीक्यू के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़िएगा। हम बहुत सारे एमसीक्यू कराने वाले हैं, बहुत जल्द हम पीपीटी तैयार करवा रहे हैं। उसमें बहुत सारे एमसीक्यू, रीजनिंग के क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन रहेंगे जहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो चैनल पे जुड़े रहिएगा और ये पूरी चीजें आप समझिए। अगर कहीं पे भी कोई इशू हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टा आईडी के सारी चीजें लिंक लगा देंगे, वहां से जुड़ जाइएगा और वहां से डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।